हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एनएमडीसी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या ये कह सकते हैं कि आपके जो भी एग्जाम्स होने जिसमें जीके पूछा जाता है उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से हो सके। और इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? ठीक है, ऑप्शंस देख ही रहे हैं आप। ऑप्शंस है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी है। ये आपको पता ही था, लेकिन अब इनको राष्ट्रपिता के नाम की उपाधि किसने दी थी, यानी कि इनको राष्ट्रपिता कहा किसने था, ये क्वेश्चन बनता है ना, किसने कहा था। ठीक है, तो ये कहा था किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान है, खान साहिब, लियाकत अली खान, चौधरी शौकत उल्लाह। ठीक है, तो आपको अगर इसका आंसर पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और नहीं पता है तब भी मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसके आंसर को प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, लिखने से क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो कमेंट में हर क्वेश्चन का आंसर अगर लिख दिया करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपको भी आपका जो माइंड है उसको ज़्यादा देर तक याद रखने की कोशिश करेगा। ठीक, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 8 जनवरी को, 17 जनवरी को, 15 जुलाई को, 8 सितंबर को। ठीक है, तो विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सरकारी रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है या फिर जो प्रकाशक होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? तो उनको बोलते हैं हम लोग वाइट पेपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? वाइट पेपर बोलते हैं। इसके बारे में बहुत सारे देशों में क्या क्या बोला जाता है उनको मैं टेलीग्राम चैनल पे आज डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन करके उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस देश में उनके प्रकाशकों को या फिर सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन था? ठीक है, चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एडमंड हिलेरी है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील बोर है और नील ब्रॉन्सन है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा आगे कर दे। ठीक है, पूछ ले आपसे कि ये किस देश के थे या वो किस अभियान में गए थे, उस अभियान का क्या नाम था, कौन से वर्ष में गए थे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही दूंगा। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, और ये किस अभियान के तहत गए थे, उस अभियान का क्या नाम था? तो उसका नाम था अपोलो। क्या नाम था? अपोलो 11। ठीक है, और कौन से वर्ष में गए थे? तो 1969 में गए थे। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले, यानी कि अमेरिकी थे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, अब देखिए, भारत का अगर पूछा जाता तो भारत के तो आपको पता ही है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है श्रीमाओ भंडारके। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है कि कौन से वर्ष में बनी थी।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आंसर आपको पता चल गया है। ठीक है, अब ये कौन से वर्ष में बनी थी? तो 1960 में बनी थी। ठीक है, कौन से देश से थी? तो श्रीलंका की थी। कहाँ की? श्रीलंका की। ठीक है, कौन से पार्टी की थी? तो पार्टी का नाम भी आप याद रखिएगा, फ्रीडम पार्टी नाम था उसका। ठीक है, क्या नाम था? फ्रीडम पार्टी। जैसे अपने यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी, एसपी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? है ना, ऑप्शन है क्रिश्चियन बर्नार्ड, राकेश कोश, जॉन गिब्बन, डब्ल्यू गोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, कौन किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कब किया था? तो 3 दिसंबर 1967 में किया था। ठीक है, किस देश में हुआ था पहला ऑपरेशन? तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? ठीक है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। पंचतंत्र के लेखक, इसके लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा, विष्णु शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये काफ़ी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए शायद आपको याद भी हो। ठीक है, तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनएमडीसी का आपका वर्कमैन का हो गया, ठीक है, जो हाई स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उसमें बहुत ही बेसिक सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो मतलब आदमी सोचा भी नहीं होता कि इसको याद करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक सवालों को, बेसिक प्रश्नों को भी याद करना है। ठीक है, बेसिक नॉलेज को भी रखना है और थोड़ा हाई लेवल पे भी जाना है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद हो गए। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा? त्रिवेंद्रम बनेगा। ठीक है, त्रिवेंद्रम में स्थित है। और त्रिवेंद्रम किस राज्य में है? तो वो केरला में है। ठीक है, कहाँ पर है? केरला में। और इस विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना कहाँ पर हुआ था, ये सॉरी कब हुआ था? तो वो हुआ था 21 नवंबर 1963 को। ठीक है, कब हुआ था? 1963 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है? ठीक है, अब आपको अगर इस तरीके से मिल जाए, ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं इस प्रश्न को, लेकिन अगर इस तरीके से मिले तब तो आप समझ जाएंगे, जल्दी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इस तरीके से मिल जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो वो अपने देश भारत की गुप्तचर संस्था है। स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1963 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे आप एसएससी में या फिर रेलवे में, तो बहुत बार पूछा गया है। आप लोग नज़रअंदाज मत करिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूजन होने के चांस आपके 50% रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आप जानते हो ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोला गया? तो वो खोला गया, या फिर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, कहां पर? मुंबई में।
ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ठीक है, तो वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, इसको किस पुस्तक से लिया गया है? तो वो है आपका आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? ठीक है, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आप पुस्तक देख रहे हैं दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। किसने लिखा था इसको? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, 1867 में। कब लिखा था? 1867 में लिखा था। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं। ठीक है, तो पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में है मिताक्षर, महाभाष्य, मध्यिका, अष्टाध्यायी। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है अष्टाध्यायी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है। यहाँ पे प्लेइंग इस पुस्तक का अगर लिखेंगे हम तो इस तरीके से लिखेंगे, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है इनको, सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च, 14 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इससे पहले भी मैंने आपके कई वीडियो में इसको बता रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पर्यावरण से संबंधित है ये। ठीक है, और पर्यावरण की समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, इसलिए एग्जामिनर जो है पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को पूछ जरूर लेता है, 1-2 प्रश्न जरूर रख देता है, इसलिए आपके लिए पर्यावरण से भी संबंधित यहाँ पे प्रश्न रखा है मैंने। ठीक है, तो ये जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, जेनेवा, लंदन, वाशिंगटन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन आपने पढ़ा होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका पूछा गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है जेनेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। और जेनेवा जो सिटी है ये किस देश की राजधानी है? तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ मॉडल पेपर्स वगैरह भी मैं अभी उस पर वर्क कर रहा हूं, तो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेके आऊं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। मॉडल पेपर को देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उससे आपकी क्या होगी? तैयारी भी होगी। ठीक है, क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उसकी तैयारी भी आपकी होती रहेगी कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपका पेपर होगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है कल या परसों में मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर जरूर लेके आऊँ। चलिए फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।